को पूरा अपनाना, वेद को पूरा अपनाना, पंचकर्मा षटकर्मा को पूरा अपनाना, अपनी जीवन पद्धति में ट्रांसफॉर्मेशन लाओ, लाइफस्टाइल, टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट, अपने घर परिवार का माहौल बदलो। अनुशासन से दुनिया चलती है। तुम दुनिया नहीं बदल सकते, ये सच्ची बात है, पक्की बात है, लेकिन तुम अपने आप को और अपने घर को जरूर बदल सकते हो, ये पक्की बात है। और शुरुआत यहां से होगी। ये हमारा अनुराग वार्ष्णेय, इसका भी जोरदार अभिनंदन है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है ये भी। ये जो आपको योग कराते हैं, ये जो आयुर्वेद की जड़ी बूटियों का प्रयोग कराते हैं, उनके पीछे का साइंस पूरा रखते हैं। ये एक एक औषधि से कैसे रोग मिटते हैं, हमने डिजीज इंड्यूस करके लोगों को, सारे जीवों को, एनिमल्स को सोराइसिस करके, एक्जिमा करके, लिकोडर्मा करके, बीपी, शुगर, थायराइड की बीमारी करके, हार्ट फेलियर करके, उनको पार्किंसंस करके, लीवर किडनी फेलियर करके, उनको इनफर्टिलिटी करके, अर्थराइटिस करके, अस्थमा करके ठीक कर दिया, डिजीज इंड्यूस करके ठीक कर दिया। और क्या चाहिए प्रमाण, इससे बड़ा क्या प्रमाण होगा। और ये विश्व में पहली बार केवल पतंजलि में हुआ। बाकी तो आयुर्वेद के नाम पर लोग चूर्ण चटनी कुछ भी घोट देते हैं, बोले घुटी हुई दवा का, मुड़ी हुई फकीर का पता ही नहीं लगता, और घोटाला ही घोटाला है। तो देखो, ये आयुर्वेद को पूरा साइंटिफिक एविडेंस के साथ, रिसर्च के साथ पूरा कैसे हम उसको आगे बढ़ाते हैं, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल्स, तो रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड योग आयुर्वेद आपको देते हैं। आप अनुलोम विलोम करो। चलो बाकी अभी अनुराग जी बताएंगे। ओम जी स्वामी जी, आपके श्री चरणों मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी, हम बात कर रहे थे स्किन के बारे में, त्वचा के बारे में, जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, सबसे बड़ा ऑर्गन हमारे शरीर का, चारों तरफ उसी ने लपेट रखा है सारे शरीर को। हाँ स्वामी जी, तो इस पूरी त्वचा की हेल्थ कैसे बरकरार रहे, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आज हम स्वामी जी बात करेंगे स्किन की एक दूसरी बीमारी के बारे में, जिसको हम एक्जिमा कहते हैं या एटोपिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। थोड़ा उसके बारे में समझेंगे स्वामी जी, और देखेंगे कि कैसे डर्माग्रिड से, और जो डर्माग्रिड की पहले वाला अवतार था कायाकल्प बटी और कायाकल्प तेल, उनके समग्र इस्तेमाल से कैसे हम इन बीमारियों पे काबू कर सकते हैं। बहुत दवाइयाँ बनाई हमने। ये 30 साल पुरानी हमारी दवाई है, नहीं 30 नहीं, करीब 100 साल से भी पुरानी। ये हमारे गुरु जी से हमने ली थी, पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज जी से। तो हमने सोराइसिस, एक्जिमा, लिकोडर्मा, कायाकल्प वटी, फिर कायाकल्प क्वाथ हमने बनाए, फिर आरोग्यवटी, फिर डर्माग्रिड, फिर सोरोग्रिड, फिर मिलिनोग्रिड, और गोधन, अर्क और नीम के पत्तों का ऐसा प्रयोग किया, शरीर जिनके जर्जरित उधड़ गए थे, गले सड़े, ऐसे बहुत खराब स्थिति में लोग आए, उनको भी हमने ठीक किया। और डॉक्टर हमारा एक अजीत राणा है, उसको हमने भेजा था दिल्ली में, एक बहुत बड़ा एक्सपो था, क्या था, तो बोले जी एक बहन आई, बोले जी मेरा चेहरा ऐसा काला कलूटा हो गया था, वो खुद की शक्ल खुद नहीं देख पाती थी, भूतनी जैसी लगती थी। तो मैंने तो वो पतंजलि का फेस वॉश यूज किया, और एक हम जो है वो लेप भी चेहरे के लिए बताते हैं, वो कांति लेप लगाया, और एलोवेरा जेल लगाती रही, फिर सुबह दोपहर शाम 3 बार लगाती थी। 2 महीने में जैसे मेरी माँ ने मुझे पैदा किया था, बचपन जैसा सौंदर्य मेरा वापस लौट आया विदिन 2 मंथ्स। सारा चेंज हो जाता है, आपको करना तो पड़ता है। देखो कर जी। हाँ स्वामी जी, तो स्वामी जी अगर हम एटोपिक डर्मेटाइटिस के बारे में बात करें, एक्जिमा के बारे में बात करें, तो इसको अगर हम स्वामी जी समझें आसान भाषा में, तो ये स्वामी जी हमारे स्किन का इन्फ्लेमेशन है। जैसा आप हमें हर बार बताते हैं कि किसी न किसी बीमारी के रूट कॉज में इन्फ्लेमेशन होता है, अंदर इन्फ्लेमेशन होता है ना, पेनक्रियाज में इन्फ्लेमेशन होता है, तो शुगर, लीवर किडनी में इन्फ्लेमेशन होता है, तो लीवर किडनी की बीमारी उसी को फिर लिवोग्रिड, रिनोग्रिड आदि से ठीक करते हैं। लंग में इन्फ्लेमेशन तो कफ, कोल्ड, अस्थमा, दमा, सोराइसिस, लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडाइसिस, बहुत उपद्रव होते हैं। हार्ट में इन्फ्लेमेशन से हार्ट डिजीज होती है, बोन्स में इन्फ्लेमेशन से अर्थराइटिस, ये इन्फ्लेमेशन ही है। और उस इन्फ्लेमेशन को शुद्धिकरण से ही ठीक करते हैं, वो योग से और आयुर्वेद की जड़ी बूटियों के प्रयोग से कैसे शुद्धिकरण होता है वो आपको बता रहे हैं। हाँ स्वामी जी, तो स्किन का जो इन्फ्लेमेशन है उसे हम डर्मेटाइटिस कहते हैं, और ये एक्जिमा लगभग एक पूरी फैमिली है उस इन्फ्लेमेशन की। एक्जिमा के अंदर बहुत सारे स्किन इन्फ्लेमेशन, उसकी शाखाएं हैं, उसका पूरा कुटुंब कुणबा खानदान है। हाँ स्वामी जी, तो उसी खानदान का एक मेंबर है जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, जिसको हम एटोपिक डर्मेटाइटिस कहते हैं। ये सबसे ज्यादा सीवियर फॉर्म है और बहुत दिनों तक रहता है, बहुत क्रोनिक डिजीज है स्वामी जी। इसकी वजह से खुजली रहती है,
त्वचा लाल हो जाती है, घाव बन जाते हैं, घाव रोने लगते हैं, मतलब वीपिंग होती है बकायदा, उनसे पस बाहर निकलता है या अलग ये अच्छा बोला, घाव रोने लगती, घाव इचिंग लगते होती है हैं। ना, हाँ, स्वामी। चीखते बेचारे, फिर उनको मुंह उधेड़ते रहते उधेड़ती रहती हैं, है। फिर और बढ़ता रहता है। स्वामी जी, खुजली का ऐसा है कि हम जानते भी हैं कि यहाँ खुजाने से दिक्कत और बढ़ेगी, उसके बावजूद भी हम खुजाते रहते हैं, क्योंकि खुजाने में जो आनंद आता है वो शायद किसी और चीज में नहीं बोले आता या है। तो मजा राज में या मजा खाज में। और ये दुनिया में सारी खुजली मच रही है, किसी की आंखों में खुजली मच रही है, किसी के दिमाग में, किसी के कान में, किसी के दिल में, अलग अलग इंद्रियों में। अपनी खुजली मिटाने के लिए फिर भोग करते हैं, फिर रोग और बढ़ जाता है। दत्त तेरी की। चलो आप बताओ जरा, नहीं तो ये खुजली इतनी बड़ी है, इसमें सारी दुनिया मरी जा रही है। हाँ स्वामी जी, तो जो स्किन की खुजली है जिसकी वजह से डर्मेटाइटिस होता है, जिसमें स्किन छूटने भी लगती है, पीलिंग होने लगती है, वो स्वामी जी एक दिक्कत के तौर पर बढ़ती रहती है और लोग उसके अलग ट्रीटमेंट करते रहते हैं। अनुलोम विलोम भी कर लो, नहीं तो नाक में भी खुजली होगी, करो। तो समझिए, जो आप स्लाइड के राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं, जहां अभी मेरा कर्सर है, ये नॉर्मल हेल्दी स्किन है, बिल्कुल अच्छे तीनों स्किन के लेयर अच्छे से दिखाई देते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। उसके अंदर आप देखें स्वामी जी, जो टॉप लेयर है स्किन का, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है, उस लेयर की थिकनेस बढ़ जाती है और वहाँ पे इम्यून सेल्स पहुँचने लगते हैं और दुनिया भर के साइटोकाइंस का तूफान स्किन के उस जगह आना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से इस स्किन में लालपन आ जाता है, खुजली होने लगती है, घाव बन जाते हैं। तो समझिए, ये कुछ क्लिनिकल फोटोग्राफ्स हैं उन रोगियों के जिनको एटोपिक डर्मेटाइटिस। ये रियल फोटो है, ये समझिए रियल फोटोज हैं, और आप देखेंगे ये स्किन पूरी लाल हो गई है, यहाँ माथे के ऊपर है, यहाँ बड़े बड़े ब्लिस्टर बन गए हैं, कुछ लोगों के घुटनों के पीछे होती है स्वामी जी, वो आप यहाँ देख पा रहे हैं। और अगर हम इस स्किन का डीप आर्किटेक्चर देखें कि अगर त्वचा को हमें देखना हो तो कैसी दिखेगी, तीनों की तीनों लेयर उसी में मर्ज हो जाती है स्वामी जी। आपने तीनों लेयर्स में चला जाता है, 1 2 3 लेवल पर। क्या क्या है इनके तीनों लेयर्स के नाम बताओ जी? एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। हाँ। प्याज के छिलकों की तरह वो तीनों लेयर एक के ऊपर एक होती हैं, और जो सबसे टॉप लेयर है एपिडर्मिस, जो हमें एक तरीके से सेव करती है किसी भी डस्ट से, बैक्टीरिया, वायरस से, गर्मी से, सूर्य के ताप से, वो जो हमारा टॉप कोट है वो अगर खराब हो जाए तो स्वामी जी फिर बीमारी अंदर जाने लगती है। हाँ। और जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी जी, वही है, जहाँ मेरा कर्सर है अभी, ये जो पर्पल कलर देख रहे हैं स्वामी जी, ये नीचे जाती हुई बीमारी है। ये जो टॉप कोट है नीचे को जा रहा है, और जो नीचे के हिस्से हैं स्किन के, वो भी उसके साथ इन्फ्लेम होने शुरू हो जाते हैं, वहां पे सूजन आने लगती है और एटोपिक डर्मेटाइटिस की बीमारी बढ़ती चली जाती है। तो अगर हम देखें स्वामी जी, इसके रिस्क फैक्टर क्या है, ऐसा होता क्यों है? तो एक तो स्वामी जी ये है कि अगर हमारा जो स्किन बैरियर है, अगर वो खराब होने लगे, वो इम्पेयर्ड हो जाए, वहाँ किसी वजह से क्रैक आ जाए या फिर वहाँ अलग टाइप की इंजरी होनी शुरू हो जाए, उससे भी ऐसा होता है। इम्यूनिटी अगर खराब हो, अगर किसी भी मनुष्य की इम्यूनिटी जो बेसल लेवल अगर उससे कम हो जाए, तो अलग अलग बीमारियां उसे घेरने लगती हैं, वो अलग अलग बीमारियों के चपेट में हम लोग आने लगते हैं। तो इम्यूनिटी का स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इम्यूनिटी वीक हो, स्किन के अंदर भी दिक्कत आती है, और एटोपिक डर्मेटाइटिस उसमें से एक है। अभी स्वामी जी, जो सबसे लेटेस्ट कोरिलेशंस निकल के आ रहे हैं कि डर्मेटाइटिस सबसे ज़्यादा किन लोगों को हो रहा है, स्वामी जी, ऐसे लोग जो अपना स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाते हैं, उनकी स्किन में इन्फ्लेमेशन के कारण बहुत बढ़ जाता है। स्किन डिजीज का इसलिए मेन कारण स्ट्रेस और लीवर की गड़बड़ी और इम्यूनिटी की कमजोर होना है। सब जगह ये सेम चीजें हैं, बड़ा खतरनाक। हाँ स्वामी जी, तो अच्छा योग करने से, सही टाइम पे सही मात्रा में योग करने से उस स्ट्रेस को हम मैनेज कर सकते हैं, और स्ट्रेस मैनेजमेंट से बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, और शायद एटोपिक डर्मेटाइटिस भी उसमें से एक है। और एक जो लास्ट बात है स्वामी जी, लोग इसके बारे में थोड़ा कम बात करते हैं, वो है स्वामी जी एक्सेसिव हाइजीन। मतलब हम अपने हाइजीन के प्रति इतने ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि हर वक्त हाथ धोते रहते हैं, हर वक्त सैनिटाइजर में लिटरली नहाते रहते हैं, ज़्यादा केमिकल्स करते रहते हैं। तो स्वामी जी, जो एल्कोहल है जो कि सैनिटाइजर के अंदर होता है, वो स्किन के टॉप लेयर को इरोड करने लगता है, इसलिए अति सर्वत्र वर्जय। हाँ स्वामी जी, तो वो जो अति हाइजीन है उससे भी ये दिक्कत स्वामी जी आती है। तो आप देखें, अगर सिंथेटिक वर्ड में जाते हैं, या जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उनके पास जब जाते हैं, पेशेंट रोगी वहाँ जाते हैं, तो डर्मेटोलॉजिस्ट स्वामी जी इस तरीके से ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि अगर स्किन ठीक ठाक है तो थोड़ा सा मॉइस्चराइजर लगा लीजिए, थोड़ा सा माइल्ड बीमारी है तो वो सीधे सीधे कॉर्टिकोस्टेरॉइड को शुरू कर देते हैं, टॉपिकली क्रीम देना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से स्टेरॉइड के इम्पैक्ट आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद अगर उससे भी काम ना हो तो सिस्टमिक स्टेरॉइड देते हैं, उनके इंजेक्शन या गोलियाँ दी जाती हैं, और स्वामी जी
उससे भी काम ना चले तो उसके बाद बायोलॉजिकल्स पे शिफ्ट हो जाते हैं, इम्यूनो मॉड्यूलेटर को देना शुरू कर देते हैं और उसके बाद स्वामी सब लोग हाथ खड़े कर देते हैं कि जी यही है, आप इसके साथ जीना सीखो ताकि आप इस बीमारी से उतने परेशान ना हो जितने 1 साल पहले थे। मतलब बीमारी बरकरार रहती है, उससे लोग उसके साथ एडजस्ट होना शुरू हो जाते हैं, कंप्रोमाइज कर लो, कंप्रोमाइज करते हैं। अभी आप जो स्वामी जी अभी सुबह बता रहे थे कि घर में भजन के दौरान जो घर घर में आवाज़ आ सकती है वो कि मेरे किस्मत ही ठीक नहीं थी, आप ही मुझे ज़िंदगी में मिले, तो उसमें भी स्वामी जी एडजस्टमेंट ही चल रहा होता है। तो यहाँ भी डॉक्टर्स बताते हैं स्किन वाले केस में कि आप अपनी बीमारी से एडजस्ट कर लीजिए तो शायद आप इससे कम परेशान होंगे, पर बीमारी का जो रूट कॉज है स्वामी जी, इन्फ्लेमेशन, उसके बारे में थोड़ी बात कम होती है। तो आज हम ये देखेंगे कि ये जो हमारी अच्छी वाली मेडिसिन्स हैं जो स्किन के टॉनिक की तरह काम करती हैं, घावों को ठीक करती हैं, घावों को रोने से रोकती हैं, तो हम जी वो कैसे काम करती हैं। डर्माग्रिड के बारे में बात करेंगे जो यहाँ रखा हुआ है, और डर्माग्रिड के जो प्रीकर्सर्स हैं जो आपने बताया स्वामी जी 100 साल पुरानी औषधि है, कायाकल्प बट्टी और कायाकल्प तेल, उस पर स्वामी जी आज हम देखेंगे। तो एज यूजुअल हमने बहुत डिटेल केमिस्ट्री की। स्वामी जी कायाकल्प बटी के अंदर नेचुरली पैक्ड शायद हमने सबसे ज्यादा कंपाउंड पाए। एक तो स्वामी जी था च्यवनप्राश जिसमें लगभग 5000 के लगभग कंपाउंड हमको दिखते हैं। ये बड़ा जबरदस्त है। हाँ स्वामी जी, और एक मेडिसिन में 100 से लेके 500 से लेके 1000 तक एक्टिव मेडिसिनल कंपाउंड होते हैं। तो आपको जो औषधियां देते हैं ना, इनके भीतर जो अंतर्निहित सत्य उसको उद्घाटित कर रहे हैं। हाँ स्वामी जी, और वो जो अंतर्निहित सत्य है वो नेचर ने इनके अंदर पैक किया हुआ है, और नेचर से अच्छा स्वामी जी कोई केमिस्ट है नहीं। अगर जो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ स्वामी जी, हमारे जितने भी हाईली ट्रेंड केमिस्ट हैं जो लगभग 100 साल 50 साल की ट्रेनिंग के बाद आ रहे होते हैं, वो भी वो कंपाउंड उतनी अच्छी मात्रा में उतने प्रिसीजन से नहीं बना पाते जितना नेचर बना लेता है। हर एक पौधे में सही मात्रा में सही फाइटो कंपाउंड बनाना स्वामी जी रियली अद्भुत है, और उन अद्भुत कंपाउंड को एक फॉर्मुलेशन में लेके आना स्वामी जी वो भी बहुत अद्भुत है। इसके लिए स्वामी जी आपके चरणों में प्रणाम, क्योंकि आपने इतना अच्छा वो फॉर्मुलेट किया कि हम यहाँ तक देख पा रहे हैं कि हर एक फर्ब के अंदर लगभग जो भी अच्छे कंपाउंड थे वो सही मात्रा में सही अनुपात में इस तरीके से इकट्ठे हुए एक जगह, जिससे स्किन की डिजीज पे हम अच्छे तरीके से काबू पा सकते हैं। तो स्वामी जी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये जितनी भी आपको पीक्स दिखाई दे रही हैं वो एक एक कंपाउंड है जो हम कायाकल्प बट्टी के अंदर देखे हैं, और ये जो देख रहे हैं इतनी सारी पीक ये स्वामी जी कायाकल्प ऑयल के अंदर हैं। कायाकल्प ऑयल के अंदर हर्बल कंपोनेंट और ज़्यादा हैं, और इतने सारे पीक एक एक कंपाउंड आप एक पीक के तौर पर यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब इसके बाद हमने स्वामी जी कुछ एक्सपेरिमेंट चूहों के साथ किए। चूहों के अंदर हमने एटोपिक डर्मेटाइटिस पैदा की। अब वो समझिए हम कैसे करें। चूहे तो जनरली अच्छे तरीके से रहते हैं, और चूंकि लेबोरेटरी सेटिंग में तो उनका खाना पीना नहाना धोना, नहाते धोते तो नहीं है लेकिन कंट्रोल एनवायरनमेंट पूरे कंट्रोल में रहते हैं स्वामी जी। ये 12 घंटे रोशनी में 12 घंटे अंधेरे में रहते हैं। जिस कमरे में रहते हैं उनकी हवा दिन में 4 बार चेंज हो रही होती है, और टेम्परेचर मेंटेन रहता है, तो इनको ऐसी कोई डिजीज़ नहीं होती। और ये लैब ब्रेड एनिमल्स हैं, ये प्योर ब्रेड्स होते हैं, मतलब इनके अंदर कोई इन्फेक्शंस नहीं होते, तो सही सब कुछ ठीक चल रहा होता है। तो इनके अंदर भी बीमारी इंड्यूस करना भी अपना आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। तो समझ जी एक केमिकल है जिसको कहते हैं ऑक्साजोलेनॉल। ये जो केमिकल है ये इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। तो समझ जी हमने इन एनिमल्स के कान पर, क्योंकि वहाँ की स्किन सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है, बाकी तो पूरे शरीर पे बाल होते हैं चूहों के, कान पर स्वामी जी नहीं होते, वो गोल गोल चिकने चिकने साफ साफ होते हैं। तो उन हिस्से पे अगर हम ये केमिकल लगाते हैं तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन आना शुरू हो जाता है, और स्वामी जी इतना शुरू हो जाता है कि कान की जो थिकनेस है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। जनरली स्वामी जी उनके कान खड़े रहते हैं, लेकिन जब इन्फ्लेमेशन होता है वो झुकने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इतने भारी हो जाते हैं, बिल्कुल लड्डू जैसे हालत हो जाते हैं, नीचे लटक जाते हैं। तो स्वामी जी हमने इस मार्कर को यूज़ किया, और लगभग 10 दिन तक हमने इन पे काम किया। 10 दिन तक हमने इन्हें कायाकल्प बटी खिलाई और कायाकल्प तेल लगाया। तो गोली तो खिलाई और तेल स्वामी जी टॉपिकली लगाया, और ये बीमारी इंड्यूस की। और इसमें एक अच्छा क्या था स्वामी जी, इन एनिमल के बाद 2 कान हैं, तो 2 कान हैं, तो क्या फ़ायदा हुआ कि एक कान में तो हमने डिजीज़ इंड्यूस की, उसको कुछ नहीं किया, दूसरे कान पे हमने दवाई लगाई और दिखाया कि उसके इम्पैक्ट कैसे आ रहे हैं, कि अगर आप दवाई नहीं लगाएंगे तो इम्पैक्ट कैसे आएगा, और अगर लगा रहे हैं तो कैसा कैसा चेंज आ रहा है। तो एक ही जीव में 2 तरह के प्रयोग चल रहे हैं। हाँ स्वामी जी, और उसके बाद एक ही ग्रुप में ऐसे 10-10 एनिमल हैं, और ऐसे हमारे पास 5 ग्रुप हैं। तो खूब सारा डेटा स्वामी जी हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं और देखते हैं कि जो रेस्पॉन्स आ रहा है वो एक एनिमल में नहीं आ रहा, एक ऑर्गन में नहीं आ रहा, वो समग्र तौर पर जितनी पॉपुलेशन पर हम काम कर रहे हैं सब में अच्छे तौर पर दिखाई देता है। तो स्वामी जी फिर साइंस की जो वैलिडिटी है, जो डेटा का स्ट्रक्चर है, जो डेटा का एनालिसिस है, वो स्वामी जी अच्छा हो जाता है, और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी उतनी स्वामी जी बढ़ती चली जाती है।
तो अगर हम देखें स्वामी जी, ये कान की सूजन की जो हम बात कर रहे हैं, जिसको हम एडीमा कहते हैं, सूजन कहते हैं, आप देखें स्वामी जी यहाँ जो मेरा कर्सर है, ये नॉर्मल एनिमल है जिनके कान में हमने कुछ चेंज नहीं किए थे, तो इनके एडीमा बहुत कम है, बिल्कुल जो नॉर्मल थिकनेस है उतनी है। ये जो कर्सर मेरा ऊपर जा रहा है, जो ये जो धानी रंग की लाइन है स्वामी जी, ये वो एनिमल हैं जिनके कान के अंदर सूजन पैदा हो गई, एटोपिक डर्मेटाइटिस जैसे सिम्टम पैदा हो गए। अब आप देखें इसके बाद अगर हम इनको दे रहे हैं वो वाले ग्रुप जिन्होंने कायाकल्प बट्टी का सेवन किया था, कायाकल्प तेल को लगाया था, तो देखें स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से ये कम आने शुरू हो गए। और जो अच्छी बात क्या है स्वामी जी, इसमें एक ग्रुप में हमने स्टेरॉइड को यूज़ किया, क्योंकि क्लिनिकली डर्मेटोलॉजिस्ट उसको बहुत यूज़ करते हैं, तो हमने स्टेरॉइड को यूज़ किया और एक कंपेरेटर के तौर पर रखा। यहाँ जो स्वामी जी आप लाइन देख रहे हैं, ये स्टेरॉइड वाली नाइल है, डेक्सामेथासोन को यूज़ किया, और आप देखेंगे कि जैसा रिस्पॉन्स कायाकल्प बट्टी और कायाकल्प तेल ने दिया था, लगभग वैसा ही मिलता जुलता रिस्पॉन्स स्टेरॉइड का आया था। ये स्वामी जी एक बहुत बड़ी वाली बात थी कि हम पहली बार ये देख रहे थे कि स्किन डिजीजेज में, एटोपिक डर्मेटाइटिस में जिस तरीके से स्टेरॉइड शायद काम करते हैं, लगभग उसी तरीके से एफिकेशियसली हमारी दवाइयाँ काम करती हैं, और बगैर किसी एडवर्स इफेक्ट के। स्टेरॉइड के तो बहुत साइड इफेक्ट, हाँ स्वामी जी, चाहे ऊपर से लगाओ या खाओ, हाँ स्वामी जी, दोनों तरफ से रहते हैं। उनके साथ भी रोगी को एडजस्ट करना पड़ता है कि वो ये देखना पड़ता है कि भाई हमें फ़ायदा कितना हो रहा है और नुकसान हम कम से कम कितना झेल सकते हैं। वो जो बैलेंसिंग वाला काम है वो रोगी टू रोगी स्वामी जी वेरी करता रहता है, और लोगों को उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जबकि ये आयुर्वेदिक औषधियाँ इस मामले में बिल्कुल निरापद निर्दोष हैं, बिल्कुल स्वामी जी सेफ हैं, कि जिस डोज तक उनको हम लेके जा रहे हैं, उस डोज से अगर हम 10 गुने से लेके 15 गुना, 20 गुना, 28 गुना तक भी जाएं, तो स्वामी जी उनके अंदर कोई एडवर्स इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलता है। तो स्वामी जी हमने तो देखा पहले सूजन के बारे में, उसके बाद हमने क्या किया, क्योंकि हमें आगे एक्सपेरिमेंट करने थे, तो स्वामी जी एक ईयर पंच होता है, जैसे कि एक पंच मशीन होती है जिसे कागज में छेद करने का एक पंच आता है, स्वामी जी वैसे ही कान की स्किन में भी छेद करने का एक पंच आता है, उसको हम ईयर पंच कहते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो पंच का साइज है वो कांस्टेंट रहता है। तो हमने पंच को सब एनिमल्स के कान में छोटे छोटे पंच किए और उस टिश्यू को इकट्ठा किया, और उस टिश्यू का स्वामी हमने वेट लिया, उसका वजन देखा, वजन देख के ये देखा कि जहाँ सूजन ज़्यादा होगी वहाँ पे वजन ज़्यादा आना चाहिए, और जहाँ सूजन नहीं होगी वहाँ का वजन कम हो जाएगा। तो आप देखें स्वामी जी यहाँ स्क्रीन पर, ये नॉर्मल एनिमल्स हैं, ये वो एनिमल्स हैं जिनके अंदर सिर्फ हमने कंट्रोल लगाया था, और स्वामी जी ये डिजीज़ वाले हैं। आप देखिए इनका जो वजन था लगभग 5 मिलीग्राम से, आप देखिए ये लगभग 12 मिलीग्राम तक पहुंच गया था कि इनका वजन बढ़ गया था। और जिन्होंने लिया था कायाकल्प बट्टी और कायाकल्प तेल, आप देखें स्वामी जी दोनों डोजेस पे इनका वजन कम हो गया था, और ये है वो स्टेरॉइड। तो आप देखिए स्टेरॉइड के मुकाबले लगभग सिमिलर से रेस्पॉन्स मिल रहे हैं, और जो सूजन थी वो स्वामी जी डोज डिपेंडेंट कम होती है हमें देखने को मिली। उसके बाद जैसे मैं आपको पहले बता रहा था स्वामी जी, साइटोकाइन का तूफान जिसकी वजह से सूजन आती है, सूजन का जो मूल कारण है स्वामी जी, उस पर अगर हम काम करें तो देखेंगे 2 बड़े साइटोकाइंस जो स्किन में इन्फ्लेमेशन के मीडिएटर हैं, जिनकी वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, कंट्रोल होता है, और हमारा शरीर उसको रेगुलेट करता है। स्वामी जी हमने वो साइटोकाइंस के लेवल देखे, और आप देखें IL-1 बीटा और IL-6, इंटरल्यूकिन 6 और इंटरल्यूकिन 1 बीटा, इनका लेवल भी स्वामी जी हमने उस कान के टिश्यू के अंदर देखा, और पाया कि जैसा लेवल डिजीज़ की वजह से बढ़ जाता है, वो स्वामी जी कायाकल्प बट्टी और कायाकल्प तेल के इस्तेमाल से दोनों का लेवल स्वामी जी डोज डिपेंडेंटली कम हो जाता है, जो हमें ये बताता है कि बीमारी का जो रूट कॉज है उसको हम अच्छे से कंट्रोल और रेगुलेट कर पाते हैं स्वामी जी। हमने इसके साथ TNF अल्फा को भी देखा जो एक और साइटोकाइन है, और उसके साथ साथ माइलोपेरोक्सीडेज एक स्वामी जी एंजाइम एक्टिविटी है जो इन्फ्लेमेशन का रूट कॉज होता है। हमने स्वामी जी पहली बार स्किन में उसको भी नापा, और पाया कि बीमारियों की वजह से दोनों लेवल बढ़ते हैं, वो भी कायाकल्प के इस्तेमाल से डोज डिपेंडेंटली कम होने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ तक तो स्वामी जी ने देख लिया था कि कैसे हमें फिनोटिपिक चेंजेस दिख रहे थे, सूजन कम होती दिख रही थी, साइज कम होते दिख रहे थे, इन्फ्लेमेशन के जो मीडिएटर हैं उनका लेवल भी ठीक होता दिख रहा था। पर स्वामी जी स्ट्रक्चरली क्या चेंज आ रहे हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकली क्या चेंज आ रहे हैं, जो एक तरीके से इन्फ्लेमेशन में एक गोल्ड स्टैंडर्ड की तरह काम करता है, स्वामी जी हमने उस पर काम किया। इन कान के सैंपल्स को हमने हिस्टोपैथोलॉजी की, उनके स्लाइस बनाए,
जैसे स्वामी जी आप बताते हैं कि आलू के चिप्स जैसे काटते हैं, वैसे स्किन के भी चिप्स हमने यहाँ काटे, उनको स्टेन किया और माइक्रोस्कोप के अंदर जाके देखा कि कैसे चेंजेस आ रहे हैं। स्वामी जी ये देखिए, ये वो नॉर्मल कान की संरचना है जैसा कि नेचर ने उसको बनाया हुआ है। ये एपिडर्मिस है, ये डर्मिस है, हाइपोडर्मिस है। यहाँ ये जो बॉल बॉल जैसी स्ट्रक्चर बनी हुई है, ये हाइपोडर्मिस है। एपिडर्मिस नॉर्मली सुंदर सुंदर साफ साफ सी बनी रहती है। स्वामी जी डिजीज कंडीशन वो ये है, आप देखिए पूरी एपिडर्मिस के अंदर इतनी ज़्यादा मोटाई बढ़ गई, उसकी थिकनेस बढ़ गई, उसके अंदर अलग टाइप के इन्फ्लेमेशन आने शुरू हो गए, पूरा हुलिया सा बदल गया उसका। स्वामी जी बिल्कुल बदल गया और इतना ज़्यादा मोटा हो गया जितना मोटी पूरे कान की सरफेस होती है। इतना मोटा स्वामी जी जो है, लगभग इतना मोटा यही हो गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया स्वामी जी। और ये बताता है कि हाँ एटोपिक डर्मेटाइटिस इंड्यूस हो चुकी थी। और स्वामी जी इस कंडीशन में जब आप देखते हैं कि क्या होता है, जो हम दे रहे हैं कायाकल्प, देखें स्वामी जी इसकी थिकनेस वापस लौट के वापस आ गई वहीं, और जैसे भी चेंजेस हो रहे थे वो डोज डिपेंडेंटली कम होते दिखे और स्ट्रक्चरली भी हमें वैसे चेंज दिखे कि स्किन के अंदर से, स्किन के नीचे वाले हिस्से से जहाँ बीमारी पैदा होकर आगे बढ़ रही होती है स्वामी जी, वो रीमॉडल होनी शुरू हो गई, उसके अंदर रीजनरेशन आने शुरू हो गए और जैसे भी लेजन से जो घाव थे, जो चोट थी, वो भी स्वामी जी ठीक होनी शुरू हो गई। ये पहली बार हमने देखा कि ऑक्सासोलोन की वजह से इंड्यूस किए हुए एटोपिक डर्मेटाइटिस को हम कायाकल्प से स्वामी ठीक कर पाए थे। इसको हम क्वांटिफाई कर पाए स्वामी जी एक एक, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये एक एनिमल का डेटा है, हर ग्रुप का एक एक एनिमल, पर स्वामी जी हर ग्रुप में 10-10 एनिमल हैं। उन 10-10 एनिमल्स का क्वांटिफाई करके अगर आप देखें डिजीज कंडीशन में जैसी चेंजेस आ रहे हैं स्वामी जी, ट्रीटमेंट की वजह से वो सब में कम होते दिख रहे हैं। और जहाँ पिस्ट्यूल फॉर्मेशन की बात है, जिसको हम कहते हैं छोटे छोटे घाव जो बाद में रो सकते हैं स्वामी जी, वो भी हमने नापे कि जो पिस्ट्यूल फॉर्मेशन है वो लगभग 3 गुना तक बढ़ जाता है। और स्वामी जी देखिए दिव्य कायाकल्प की वजह से ये बिल्कुल नीचे लौट के वहाँ जाता है जहाँ नेचुरली इनको होना चाहिए। और ये जो ग्रुप है जहाँ मेरा कर्सर है स्वामी जी, ये वो वाला ग्रुप है जिसको हमने स्टेरॉइड दिया था। तो आप देखिए जो रेस्पॉन्स स्टेरॉइड दे रहा है उस घाव को बनने से रोकने के लिए स्वामी जी वैसा ही रेस्पॉन्स एक आयुर्वेदिक औषधि दे रही है। औषधि का कॉम्बिनेशन दे रहा है कि हम गोली खिला रहे हैं और तेल लगा रहे हैं, दोनों की कॉम्बिनेशन से इसको स्वामी जी अच्छे तरीके से रिवर्स कर पा रहे थे। और इन सबको हम क्वांटिफाई करके देखें तो स्वामी जी हमें फाइंडिंग बड़ा अच्छी मिलती है। इसको लेके स्वामी जी हम डर्मेटोलॉजी के एक जर्नल के पास गए, इसका नाम है क्लिनिकल कॉस्मेटिकल एंड इन्वेस्टिगेशनल डर्मेटोलॉजी। स्वामी जी पहली बार हम एक डर्मेटोलॉजी जर्नल के पास गए, हमें थोड़ा डर भी लग रहा था कि शायद वो इनको एक्सेप्ट ना करें क्योंकि वहाँ वो अलग टाइप का साइंस पब्लिश करते हैं। पर स्वामी जी हम इसमें पहली बार ये बता पाए कि जो हमारी कायाकल्प और कायाकल्प ऑयल है, इनके कंबाइन एफिकेसी से हम एटोपिक डर्मेटाइटिस को कंट्रोल और रेगुलेट कर सकते हैं। और वर्ल्ड की जो टॉप इम्पैक्ट के जर्नल्स हैं, जो केमिकल वाले सिंथेटिक दवाइयों के बारे में, स्टीराइड के बारे में जो रिसर्च होती है उन्हीं को छापते हैं। उनको आयुर्वेद के बारे में तो उनकी सोच ही नहीं थी। तो ये सोच पतंजलि ने पहली बार बदली है कि जो वर्ल्ड के टॉप जर्नल्स हैं, जो सिंथेटिक जहरीले केमिकल वाली दवाइयों के ही रिसर्च छापते थे, अब वो धड़ल्ले से आयुर्वेद के भी रिसर्च छाप रहे हैं और उसके लिए हमारे साइंटिस्टों ने बहुत पुरुषार्थ किया है। तो डॉक्टर हमारे अनुराग वार्ष्णेय जी, इनके पूरी साइंटिस्टों की टीम को और पूज्य आचार्य वार्ष्णेय जी को जो सबका मार्गदर्शन करते हैं, सबका अभिनंदन है।